हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज का लेक्चर हमारा डेडिकेटेड रहेगा इंडियाज यूके मास्टर स्ट्रोक। नाउ एज यू नो, इंडिया और यूके में एफटीए सिग्नेचर्स हुए हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है। इसकी क्या की डिटेल्स हैं और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारे टॉपिक का नाम है दैट इज इंडियाज यूके मास्टर स्ट्रोक, जहां पर आपको विजन 2035 देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया एंड यूके। एंड यहाँ पर 100 बिलियन फ्री ट्रेड डील करी गई है। तो जितने भी इसके की फीचर्स हैं, जो भी इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम एक बारी ब्रेक डाउन करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। सो बेसिकली इंडिया और यूके जो है, दे हैव टेकन अ हिस्टोरिक स्टेप। सो यहाँ पर एफटीए दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है जिसको रखा गया है द नेम विच इज विजन 2035। ना बेसिकली 2035 तक हम क्या चाहते हैं कि इंडिया और यूके में ट्रेडिंग किस तरह से ग्रो करे, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स दोनों ही कंट्रीज के लिए किस तरह से बेनिफिशियल रहे, एंड इवन जो हमारे यहाँ पर लोकल एक्सपोर्टर्स हैं वो किस तरह से यूके को डील कर सकते हैं। ये हमारा विजन है जिसमें बहुत सारे की एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, कल्चरली भी हम इंडिया और यूके के जो रिलेशंस हैं उनको डीपन करना चाहते हैं। राइट, सो आप देख सकते हैं यहां पर साइन की है विच इज नोन एज सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। बोथ द कंट्रीज दे आर एमिंग टू पुश देयर ट्रेड बियॉन्ड 100 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स बाय द ईयर 2030। सो हम चाहते हैं 2030 तक हमारा जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, वो 100 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करे। राइट ना, बेसिकली ये स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है वैल्यूज की, इनोवेशन की और ग्लोबल लीडरशिप इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ना एज यू नो, यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। टेक द एग्जांपल ऑफ यूएसए यहाँ पर ट्रेड बार्गोस लगा रहा है ना। उन एम्बार्गोस की वजह से ही आपको देखने को मिल रहा है जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इकोनॉमिकली वो काफी ज्यादा हिल चुका है। तो अगर हम इंडिया और यूके की ये जो एफटीए सिग्नेचर्स हैं ये हम जानते हैं, तो एक तरह से स्ट्रैटेजिक वैल्यूज एक तरह से क्रिएट करता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग करता है, एंड इवन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी काफी ज्यादा कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। राइट, सो इसीलिए इसको हिस्टोरिक स्टेप कहा गया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीटा याद रखना है नाम, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया है ना। जनरली इसको जिसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। राइट, सो बेसिकली रिसेंट विजिट हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, एंड उसी के दौरान आपको ये सीटा विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट देखने को मिला है ना। बेसिकली इसके पिलर्स क्या हैं ना, अगर हम बात करते हैं तो इसके 6 पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं विजन 2035 के। पहला पिलर आपको देखने को मिलता है विच इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि कॉमनली आपको इस एफटी अग्रीमेंट में सबसे मेन बात देखने को मिली है। दूसरा पिलर है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। चौथा पिलर आपको देखने को मिलता है क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट आपका 5th पिलर हो जाता है। और 6th पिलर जो इस विजन डॉक्यूमेंट का आपको देखने को मिलता है विच इज ग्लोबल गवर्नेंस एंड डिप्लोमेसी। सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, ये सिर्फ ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है, बायलैटरली हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज एज वेल एज ग्लोबल गवर्नेंस की भी बात कर रहे हैं। तो ये छह पिलर्स, मेजर पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं विजन 2035 के ना। बेसिकली अगर हम ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आपको देखने को मिला है जो सेंटर पीस में रहा है। जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी, इट विल मॉनिटर द प्रोग्रेस ना। बेसिकली कमिटी बनाई गई है जो इस प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगी। और यहाँ पर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की भी डिस्कशन हुई है। सो बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, एफडीआई एफआईआई की बात करते हैं, तो वो भी डिस्कशंस में रहा है। तो बेसिकली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सेंटर पीस बन जाता है। यहाँ पर जॉइंट कमिटी भी बिठाई गई है जो इस प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगी। सो दिस इज द फर्स्ट पिलर जिसमें आपको ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखने को मिली है। और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंडिया यूनाइटेड किंगडम टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। सो इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड ना। इसका फोकस क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जो आज की टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलती है। टेक द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, या फिर जब हम डिफेंस वॉरफेयर की बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी किस तरह से एड कर सकती है, जो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स है उसको भी डेवलप किया जाएगा इन कोलैबोरेशन।
राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। ना डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 10-year डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप साइन किया गया है। यहाँ पर कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगी जेट इंजन में, मैरिटाइम सिक्योरिटी में, और यहाँ पर एनर्जी वेपन्स जो है उसमें भी डायरेक्टेड आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। Now, Regional Maritime Security Center of Excellence in Indian Ocean. This is very very crucial, जो कि इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव का एक बहुत ही प्राइम इनिशिएटिव बन जाता है, which is known as इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो यहाँ पर रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी पे भी कोलैबोरेट किया जाएगा। ना फोर्थ पिलर है हमारा क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोलैबोरेशन करी जाएगी ग्रीन फाइनेंस पे, ऑफशोर विंड और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे। ना जो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर यूटिलाइज किए जाएंगे, जो भी इंडिया जिसमें एक तरह से लीडर की तरह उभरा है, चाहे फिर वो ISA हो विच इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या फिर वो CDRI हो दैट इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दोनों ही इनिशिएटिव्स इंडिया लॉन्च्ड हैं। यहाँ पर भी आपको यूके के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिल सकती है, राइट। नाउ फिफ्थ पिलर है हमारा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटीज टू बी सेट अप इन इंडिया, तो उनके कैंपसेस आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल रिकॉग्निशन की गई है क्वालिफिकेशंस की, और ग्रीन स्किल्स पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम कह सकते हैं जो क्लाइमेट लिंक्ड जॉब्स हैं उस पे भी आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी, जिससे कि हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर सकें। क्लैरिटी है ना। दिस इज आवर फिफ्थ पिलर एंड द लास्ट पिलर विच इज ग्लोबल गवर्नेंस एंड डिप्लोमेसी। तो यहां पर आप देख सकते हैं जॉइंट एडवोकेसी की जाएगी फॉर द रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस। ना एज यू नो UNSC के लिए काफी ज्यादा लड़ भी चुका है इंडिया, एंड इवन आपको देखने को मिलता है जब हम UNSC परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो इंडिया हमेशा ही इस चीज के फेवर में होता है कि जो UNSC की परमानेंट मेंबरशिप है उसको बढ़ाया जाए, बिकॉज द पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज्ड, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत नैरो है, ठीक है। तो उसको वाइडर करने के लिए इंडिया का हमेशा से इनिशिएटिव रहा है, और यहाँ पर यही कहा गया है कि चाहे फिर वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर इंडिया और यूके की सिनर्जी आपको देखने को मिलेगी। क्लैरिटी है। सो दिस इज द सिक्स्थ पिलर। ना बेसिकली सीटा है क्या, उसके की फीचर्स जान लेते हैं। सो आप देख सकते हैं इंडिया हैज रिसीव 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस देखने को मिल रहा है टू यूनाइटेड किंगडम मार्केट, जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की अगर बात करते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, लेदर, दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। ना इंडिया रिड्यूस करना चाहता है, और हम कह सकते हैं एलिमिनेट करना चाहता है ड्यूटीज ऑन 90% ऑफ टैरिफ लाइंस। सो बेसिकली जिसमें आपको मेजरली व्हीकल्स और अल्कोहल देखने को मिलते हैं। नाउ कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी आपको नहीं देखने को मिलेगी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम यूके, प्राइस बिलो 40,000 ब्रिटिश पाउंड स्टार्टिंग इन द 6th ईयर। 6वें साल में आपको ये इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा, एंड बेसिकली हम यहाँ पर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर देंगे जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको देखने को मिलती है फ्रॉम यूके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं लैंडमार्क हिस्टोरिक रहा है ये FTA जो अग्रीमेंट है। ये काफी सालों से कोशिश कर रहा था इंडिया और यूके मेंटेन करने की, कोलैबोरेट करने की, और आज आपको ये टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सो अ कॉमनवेल्थ पैक्ट आप देख सकते हैं। इंडियाज बिगेस्ट गेन्स कहां पर देखने को मिलेंगे? प्रोसेस फूड्स में, मरीन प्रोडक्ट्स में, टेक्सटाइल क्लोथिंग में, और लेदर एंड फुटवेयर में। ना स्ट्रैटेजिक प्रोटेक्शंस है, जैसे इंडिया सेंसिटिव सेक्टर्स, स्पेशली जब हम डेयरी की बात करते हैं, एप्पल्स की बात करते हैं, एडिबल ऑयल की बात करते हैं, दे आर नॉट टू बी अफेक्टेड, विच इज द की पॉइंट कि हमने जो भी हमें एड्रेस करना था, जो हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, उन इनसिक्योरिटीज को हमने बचा के रखा है। ना ऑटोमोटिव कोटा सिस्टम जो है प्रोटेक्ट्स द डोमेस्टिक मास मार्केट अलाउइंग लग्जरी इंपोर्ट्स। जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलता है। ना यूके के जो बिगेस्ट गेन्स रहे हैं तो आपको अल्कोहल में देखने को मिला है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, तो ऑटोमोटिव सेक्टर में भी आप देख सकते हैं जो भी रिडक्शंस हुई हैं वो काफी ज्यादा यूके के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो ऑन द होल आप कह सकते हैं कि दोनों को ही बेनिफिट करेगा, इंडिया और यूके को, ये FTA अग्रीमेंट, राइट। सो बायलैटरल ट्रेड प्रोजेक्शंस की अगर बात करते हैं, करंटली अगर हम 2024 की बात करते हैं, वी आर अप्रोक्सीमेटली 58 बिलियन। टारगेट हमारा है 112 बिलियन, कब तक? 2030 तक। क्लैरिटी है। सो हम ओवर अचीव करना चाहते हैं। टारगेट हमने $100 बिलियन रखा है, लेकिन इवेंचुअली हम 2030 तक इसको कहां तक लेके जाना चाहते हैं? एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है? 112 बिलियन, ठीक है। सो यहां से आपको देखने को मिलता है द इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके, राइट। नाउ
अगर हम यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विसेज सेक्टर भी काफी बेनिफिट करेंगे। जो भी इंडियन प्रोफेशनल्स हैं आईटी सेक्टर में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, आर्किटेक्चर में या हॉस्पिटैलिटी में, यहाँ पर आपको एक्सपैंडेड मार्केट एक्सेस देखने को मिलेगा। जो भी वीजा प्रोसेसेस हैं इंडियंस के लिए यूके में एंट्री के लिए, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी सिंप्लीफाइड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। सोशल एंड सिक्योरिटी एग्जेम्पशंस की अगर बात करते हैं तो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन आपको देखने को मिल रहा है। जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स इन द यूके फॉर नेक्स्ट 3 years, जो कि इंडियंस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपको देखने को मिल रहा है। राइट ना, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की सपोर्ट की बात करी गई है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स को एक तरह से लार्जर और इजियर एंट्री दी गई है। एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं जैसे एडिबल ऑयल हो गया, सी फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, ये सबसे ज्यादा गेन करेंगे इस एफटीए से। राइट, सो इंडिया के लिए ये काफी बेनिफिशियल रहा है सीटा। ना अगर हम सीटा की बात करते हैं प्लीज डू रिमेंबर द फुल फॉर्म, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। राइट ना, इम्पैक्ट क्या है? देखो ऑब्वियस ही बात है, हम बेसिकली बायलैटरल ट्रेड को क्या करेंगे, डबल करेंगे। 112 बिलियन तक हम जाना चाह रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 60% बाय 2040। जॉब क्रिएशन होगी मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, आईटी में और सर्विसेज में, और आपको इनहैंस्ड इन्वेस्टमेंट फ्लोज देखने को मिलेंगे बिटवीन द स्टार्टअप्स एंड द बिजनेसेस इन बोथ द कंट्रीज। सो ये क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है, हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है इस एफटीए का। राइट ना, चैलेंजेस भी होंगे ऑब्वियसली बात है ना। जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स हैं दे कम विद एरियाज ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि आपको एरियाज ऑफ फ्रिक्शन नहीं देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली क्या फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। मेजर पॉइंट्स ऑफ टेंशन की अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्राडिशन चैलेंजेस, जैसे कि केस आपको विजय माल्या का देखने को मिलता है, वो आज भी अनरिजॉल्व है कि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो यूके और इंडिया के बीच में नहीं हो रखी है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलते हैं जो भी फ्रॉडुलेंस हैं दे आर स्टेइंग इन यूके। ना रशिया यूक्रेन वॉर का स्टांस जो है ना, इंडिया की न्यूट्रलिटी वर्सेस यूनाइटेड किंगडम का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू यूक्रेन, तो वहां पर आपको कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट टैरिफ्स की अगर बात करते हैं तो यूके का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जिसको सीबैम कहा जाता है, दे मे इंपैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स ना, स्पेशली जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज जो रिसेंटली आपको काफी ज्यादा न्यूज में भी देखने को मिला है ना, ये जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज हैं वहां पर भी आपको एक फ्रिक्शन पॉइंट देखने को मिलता है ना। इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट द लैक ऑफ एक्शन, कि उन्हें एक्शन एज सच जितना स्ट्रेंथनिंग एक्शन यूके को लेना चाहिए था वो स्ट्रेंथनिंग एक्शन नहीं लिया गया है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो उनकी सरकार है वो प्रो खालिस्तानी आपको देखने को मिलती है, जो कि एक फ्रिक्शन पॉइंट है इंडिया और यूके के बीच। राइट, नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, ऑब्वियसली बात है आईपीआर का इश्यूज जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है, इंडिया का जो आईपीआर इश्यूज हैं वो सभी के साथ आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं, चाहे फिर यूएसए क्यों ना हो, वहां पर भी आपको आईपीआर इश्यूज देखने को मिलते हैं। कि ये कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कि इंडिया में जो आईपीआर है वो इतना ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं है। ठीक है, सो उसके लिए भी आपको एक फ्रिक्शन पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिया और यूके रिलेशंस में। Now, how can India strengthen ties further? So आप देख सकते हैं you should deepen the cooperation on defense and cyber security. ऐसे ही जो ऑकस हो गया या इंडिया पैसिफिक मैरीटाइम डायलॉग हो गया उसमें हमें स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। हमें क्लाइमेट पार्टनरशिप्स ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए। हमें इंडिया को एज अ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब बनाना चाहिए जिससे कि और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हम अट्रैक्ट कर सकें। और एक तरह से जो इंडियन डायस्पोरा है, जो एवरेज जो आपको लेवरेज मिलनी चाहिए वो भी आपको देखने को मिल सकता है। राइट, सो लेवरेज द इंडियन डायस्पोरा फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। सो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की तरफ हम मूव कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर इंडिया और यूके की जो विजन 2035 है एक तरह से आप कह सकते हैं एक बेबी स्टेप है ना, अ स्टेप टुवर्ड्स अ शेयर्ड फ्यूचर ऑफ प्रोस्पेरिटी, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप एंड ग्लोबल influence. Now, with diplomacy, trade, innovation, and culture as pillars, both nations are crafted for a long-term relationship. So, यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि जो long-term relationship है वो हमारा strengthen हो सकता है, right? Clarity है. So, ये आपको conclusion points देखने को मिलते हैं. Now, आपके लिए question है, what do you think? Will this deal reshape India's position in the global trade and diplomacy? क्या आपको लगता है कि ये जो हमारा स्टेप रहा है यूके के साथ, क्या ये हमारी ग्लोबल डिप्लोमेसी को चेंज कर सकता है? सो ये क्वेश्चन का आंसर प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.